मैं अब कभी ना भागूं, इसलिए उसने मेरे दोनों पैरों के घुटने से पांव तक बार बार मारने लगा। मैं एक घायल जानवर की तरह कराता रहा। तेज दर्द मेरे पूरे शरीर और मेरे मन तक फैल गया। उस समय अपना पूरा ध्यान यीशु के क्रूस में सहे पीड़ा में लगाए रखने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने सोचा इस बार तो मैं मरने ही वाला हूं, मगर परमेश्वर ने मुझे बचाए रखा। मेरा पैर घुटने से नीचे पूरा काला हो गया था। अब उन पैरों में कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। मेरा पूरा शरीर दर्द और घाव से भर गया। जब मुझे टॉर्चर रूम से वापस सेल लाया गया तो मैं उन लोगों को जताना चाहता था कि वो लोग मेरी आत्मा को कभी नहीं तोड़ सकते। मैंने हंसते हुए उन लोगों से कहा, इतना अच्छा मालिश देने के लिए धन्यवाद। मेरे विचारण के बाद मुझे और दूसरे भाइयों को जेंगजुआ के नंबर 1 मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन, अधिकतम सुरक्षा वाले जेल में ले जाया गया। मेरा सेल ड्यूटी ऑफिसर के रूम के बगल में था और मेरे और ब्रदर जू के सेल की दीवार एक थी। वो उस तरफ थे और मैं इस तरफ। गार्डों को लगा कि मैं अपना आपा खो चुका हूं। उन लोगों ने मुझे 2 निकनेम दिया, पागल और विकलांग। शुरुआती दिनों में मुझे सुबह के 8 बजे से अगले दिन के शाम तक लगातार पीटा और सवाल पूछा जाता था। जो मुझे मारते थे उन लोगों का शिफ्ट ड्यूटी था, ताकि वो लोग थक न जाए और पूरा दिन रात मुझ पर एक जैसा दबाव बनाए रखे। मुझे पूरे समय में खाना और पानी भी नहीं मिला। जब भी गार्ड मुझे मारते मैं बार बार चिल्लाता, यीशु मुझे बचा, मेरी मदद कर प्रभु यीशु। मेरे ऊपर आने वाले सजा और दर्द से अपने विचारों को दूर रखने का ये मेरा एकमात्र रास्ता था। इस सब के बाद वापस सेल लाया जाता था और अगले इंट्रोगेशन, जो कि हर दूसरे दिन में होता था, तब तक के लिए सेल में बंद कर दिया जाता था। मेरे इस हालत के बावजूद वो लगातार टॉर्चर करते रहे ताकि मेरी आत्मा को तोड़ पाए। कभी कभी तो हमें डिंगजुए पुलिस स्टेशन में भी इंट्रोगेशन के लिए ले जाया जाता था, ताकि हम दोनों तरीके के टॉर्चर का स्वाद उठा पाए। वो लोग हमारे सिर, हाथ और पैर को ज्यादा मारते थे। मेरे पास बाइबल नहीं था, इसलिए मैं ऊंची आवाज में मेरे याद कर रखे वचनों का ध्यान किया करता था। आंसुओं से अपने चर्चेस के लिए दुआ मांगा करता था। मैं जोर जोर से भजन 27 का 1 से 3 बोलता था। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते हैं और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाब बांधे निश्चिंत रहूंगा। मैं ये सुबह से रात तक जोर जोर से गाता था। एक दिन ऑन ड्यूटी गार्ड मेरे ऊपर गुस्सा हो बोला, अरे ओ अपराधी, तुझे क्या पूरी जिंदगी इसी जेल में बिताना है? मैंने जवाब दिया, नहीं, जब प्रभु का समय आएगा तब तुरंत मैं यहाँ से छूट जाऊंगा। कम से कम मैं बाहर से अपने आप को बड़ा बहादुर और हिम्मत वाला दिखा रहा था, मगर अंदर से मैं दर्द से दुखी था। एक इंट्रोगेशन के समय ऑफिसर ने मुझसे कहा कि मुझे आजीवन कारावास मिलेगा, नहीं तो अगर मेरा रवैया बदला तो हो सकता है कि 10 से 15 साल का सजा मिले। अपने इस धुंधले भविष्य को देखकर मैं प्रभु से शिकायत करने लगा, बड़बड़ाने लगा, यहाँ तक कि मैंने प्रभु पर इल्जाम भी लगाया। ओ प्रभु, मैं सिर्फ तेरी सेवा करना चाहता था, सुसमाचार को सब जगह फैलाना चाहता था, मगर देख, मैं इस सेल में बंद, अब तो मैं चल भी नहीं सकता। मेरी रक्षा करने के लिए तू नाकामयाब हो गया। प्रभु, तू कमजोर है। क्योंकि मैं चल नहीं सकता था, इसलिए 3 दूसरे क्रिश्चियन भाइयों को, जिसमें से एक ब्रदर जू थे, उनको मुझे सेल में, टॉर्चर रूम और टॉयलेट तक ले जाने आने का काम मिला। मैं उन सब लीडर से अलग दूसरे सेल में था। मैं उन लोगों के साथ के इस फेलोशिप का इंतजार करता रहता। टॉर्चर रूम मेरे सेल से 3 मंजिल की दूरी में था, इस वजह से हमें बात करने का ज्यादा समय मिल पाता था। ब्रदर जू मुझे टॉर्चर रूम में लेकर नहीं जाना चाहते थे, मगर मैंने उनसे कहा, परेशान मत होइए, अगर आप नहीं तो किसी और को ये काम दिया जाएगा। ये कुछ पल जो आपके साथ के हैं, ये मुझे अंदर उस काले कमरे में पड़ने वाले मार और अपमान को सहने की ताकत देता है।
ब्रदर जू बड़े धीरे से सॉफ्टली बात करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। एक दिन मैंने उनको उनके सेल की तरफ जाते हुए देखा। वो एकदम मजबूत शरीर के व्यक्ति है और साथ ही तेज धावक भी, मगर मैंने देखा कि वो कॉरिडोर में लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे हैं। मुझे समझ में आया कि उनके ऊपर भी बहुत टॉर्चर हो रहा है। एक बार निश्चित अवसर पर एक जवान गार्ड मुझे टॉर्चर रूम उठाकर ले जा रहा था। उसने देखा कि मैं बहुत दर्द में हूँ और मुझे कोई इलाज भी नहीं मिलता है। उस जवान व्यक्ति को मुझ पर दया आई। वो बोला, मैं अभी एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूँ जो सच में यीशु के लिए पीड़ा उठा रहा है। मैंने आश्चर्य से उसके चेहरे में देखा। वो बोला, पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद मेरा ड्यूटी यहाँ लगा है। मैं एक क्रिश्चियन परिवार से हूँ, मगर मैं आपके उतना स्ट्रांग विश्वासी नहीं हूँ। क्यों कोई यीशु पर इतना विश्वास करता है, प्रीच करता है, अगर बदले में ये सब मिलता है तो? मैंने उससे कहा, हालांकि तुम अभी उसका कोई फायदा नहीं देख पा रहे हो, मगर भविष्य में इस पीड़ा की वजह से मुझे यीशु के द्वारा बड़ा अनुग्रह प्राप्त होगा। ये जवान व्यक्ति बिना इच्छा के भी मुझे मारता था क्योंकि ये उसका काम था, मगर वो अक्सर मेरे शरीर में ऐसी जगह मारता था जिससे मुझे ज्यादा नुकसान ना हो। एक बार एक झूठे अपराधी को ब्रदर जू के सेल में रखा गया। उसने क्रिश्चियन होने का नाटक किया ताकि हम लोगों के बारे में ज्यादा कोई खबर या सूचना निकाल पाए। वो अक्सर सारे कैदियों के सामने मुझ पर दया दिखाकर बात करता था। वो ब्रदर जू से पूछता था कि क्या आपको लगता है कि यून अभी भी फरार होने की कोशिश करेगा? हालांकि मैं लंगड़ा हो गया था, मगर फिर भी अधिकारियों को यही डर था कि अवसर मिलने में मैं कहीं भाग ना जाऊं। एक दिन जब कैदियों के टॉयलेट जाने का समय था, तब मैंने देखा कि ये जासूस बीमार पड़ा है। उसका शरीर पीला पड़ गया है, मानो मौत उसके दरवाजे पर खटखटा रहा हो। मैंने गार्ड से कहा, मुझे मालिश करने का अनुभव है, मुझे 5 मिनट उस बीमार आदमी के साथ दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। गार्ड मुझे उसके सेल लेकर आया। जब मैं वहां पहुंचा तो ब्रदर जू की आंखों में आग था। वो मुझे देखे, उन्होंने सिर झुका, दुआ करना शुरू किया। मैंने उस बीमार व्यक्ति के सर पर हाथ रखा और यीशु के नाम से दुआ मांगा। पल में ही वो चिल्लाया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कोई गर्म हवा चल रहा है। कुछ मिनट में गार्ड वापस आया, पूछा, मसाज कैसे चल रहा है? उस बीमार व्यक्ति ने कहा, बहुत अच्छा, मैं करीबन ठीक हो गया। प्रभु ने उसे पूरा चंगा कर दिया। उसने कृतज्ञता दिखाने के लिए अपने पैसे और प्रभाव का इस्तेमाल किया ताकि मुझे अच्छा खाना मिले। उस घटना के बाद जेल के कई गार्ड जब उनको दर्द होता था तो मुझे मालिश के लिए बुलाने लगे। ऐसे उन लोगों ने मुझसे थोड़ा अच्छे से पेश आना शुरू किया। जिस व्यक्ति को उन लोगों ने हमारी जासूसी करने के लिए भेजा, वही व्यक्ति के द्वारा प्रभु ने मुझे आशीष दी। वो अपने आप को एक विश्वासी बोलता था और बोलता था कि बड़ी मुश्किल से चोरी छुपे उसकी पत्नी ने इस जेल में उसके लिए बाइबल भिजवाया। अधिकारियों ने ही उसे ये बाइबल दिया होगा ताकि वो क्रिश्चियन जैसा लगे, ताकि हमारा विश्वास जीत पाए, क्योंकि उसे बाइबल पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उससे वो बाइबल उधार में ले लिया। मैं शाम और सुबह बाइबल पढ़ता, छोटे से कागज में कुछ वचनों को लिख भाइयों तक पहुंचाता और प्रभु के वचन से उनको प्रोत्साहित करता। कुछ दिन बाद ब्रदर जू ने टॉयलेट के दीवार में खुरेद कर एक चित्र बनाया ताकि विश्वासियों को सिखा पाए कि हमें विश्वसनीय रहना है, प्रभु को कभी अस्वीकार नहीं करना है। मैंने उस चित्र के नीचे 3 शब्द जोड़े, खून, मौत, गवाही। कुछ दिन बाद ब्रदर जू ने एक टॉयलेट पेपर में मुझे प्रोत्साहित करने के लिए कुछ बातें लिख उसे मेंटो के अंदर डाल मेरे सेल के अंदर फेंक दिया। उसमें लिखा था, चर्च के आरंभ से आज तक जो भी यीशु के पीछे चलना चाहते हैं उनको अपना क्रूस उठाना होगा, बड़ा मोल चुकाना होगा। धीरे धीरे हफ्ते बीतते जा रहे थे। मैं अपने हालत की वजह से हताश होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। मेरी आत्मा अब टूट रही थी। हर रात मैं अपने पैरों को दीवार में टिका कर रखता था कि थोड़ा सा दर्द में आराम मिले। मेरी प्यारी डीलिंग औरतों के जेल में थी और मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे कैसे हैं। मैं अपने जिंदगी के सबसे मायूस समय से गुजर रहा था। इस किताब में डीलिंग के द्वारा लिखा गया नोट।
हमारे इस असाधारण जिंदगी की वजह से हमारे बच्चों के लिए बड़ा कठिन समय था, मगर दूसरे क्रिश्चियन परिवारों से उनको ढेर सारा प्यार भी मिला ताकि उन लोगों का दर्द थोड़ा कम हो जाए। इसहाक के उस उम्र में कोई भी बच्चा इतना दबाव नहीं झेल सकता था जितना उसने झेला था। मार्च और अप्रैल 1997 उसके लिए सबसे कठिन समय था, जब उसके माता पिता दोनों सुसमाचार के लिए जेल में थे। इसहाक सिर्फ 13 साल का था। चाइना में जब माता पिता दोनों जेल में होते हैं तो ऐसे बच्चों का जिम्मा सरकार लेती है और उन लोगों को ऐसे सुरक्षित जगह में ले जाया जाता है जहां उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है, नास्तिक बातें सिखाई जाती है और अपने माता पिता से नफरत करना सिखाया जाता है। जब यून और मैं जेल में थे तो हमारे क्रिश्चियन दोस्तों ने इसहाक और यीलिंग को हमारे गांव से नन्यांग ले जाकर उनको दूसरे नामों से स्कूल में भर्ती करवाया, मगर सिक्योरिटी पुलिस उन्हें हर जगह ढूंढ रही थी, इसलिए उन्हें वहां से हेनान की राजधानी जिंगजुआ सिटी ले जाया गया। मगर वहां भी वो लोग सुरक्षित नहीं थे, तो उनको दूर जेंगडोंग प्रांत में एक क्रिश्चियन परिवार के साथ रखा गया। ये इसहाक और यीलिंग के लिए काफी तनावपूर्ण समय था। कुछ महीनों के अंदर ही स्कूल का बदलना, 3-4 बार जगह बदलना, इसहाक के उस छोटे से कंधे में बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे अपने माता पिता के साथ क्या क्या हो रहा है ये पता लगाने के साथ साथ छोटी बहन का ख्याल भी रखना था। बाद में पता चला कि सेंगडोंग में इसहाक नीचे देखकर चलता रहता था ताकि किसी के हाथ से गिरा हुआ कुछ पैसा उसे जमीन में मिल जाए, क्योंकि जिस परिवार के साथ वो लोग रह रहे थे वो बहुत ही गरीब था। बड़ी मुश्किल से खाने का जुगाड़ कर पाते थे वो लोग। मेरी रिहाई के बाद मुझे छुपाकर मेरे बच्चों के पास तक ले जाया गया। जब मैं पहली बार इसहाक से मिली तो वो बोला, माँ मेरी जिंदगी में अब बहुत भार है। मैंने पूछा, इसहाक तुम अभी बच्चे हो, तुम इतना भारी बोझ कैसे उठा सकते हो? मेरा 13 साल का बच्चा मुझसे कहने लगा, पापा फिर से जेल में है माँ, हम कैसे जिंदा रहेंगे? मुझे हमारे भविष्य को लेकर चिंता हो रही है। फिर वापस यून के द्वारा लिखा गया नोट। ये मेरी जिंदगी का सबसे लोएस्ट पॉइंट था। मैं प्रभु से कड़वी शिकायतें करने लगा। मैं 39 साल का हो गया हूं, मगर भविष्य को लेकर मेरे सामने कोई आशा नहीं रहा। मैंने कहा, प्रभु जब मैं छोटा था तब आपने पश्चिम और दक्षिण में मुझे सुसमाचार कहने के लिए बुलाया। अब मैं कैसे कर सकता हूं? मैं टूटे हुए पैरों के साथ इस जेल में पड़ा हुआ हूं और सड़ते तक यहीं पड़ा रहूंगा। मैं अब अपने परिवार से फिर कभी नहीं मिल सकता। तुमने मेरे साथ धोखा किया है प्रभु। ब्रदर जू ने मुझे सलाह दिया कि मैं भागने की कोशिश करूं। मुझे पता है कि ब्रदर जू एक मैन ऑफ गॉड है और बड़े करीब से प्रभु की आवाज सुनते हैं। मैंने विनय पूर्वक उनसे कहा, मेरा पैर कुचला जा चुका है। मैं आयन के दरवाजे वाले अपने सेल में बंद हूं। मैं चल भी नहीं सकता। मैं कैसे भाग सकता हूं? आपके पैर ठीक है, आप क्यों नहीं भागने की कोशिश करते? 4 मई 1997 की शाम। पहले के 6 हफ्ते की तरह ही मैं अपने लंगड़े पैर को दीवार में टिका अपने शरीर से ऊपर की ओर रखा। ऐसा करने से पैर में रक्त संचार कम हो जाता है और मेरा पैर सुन्न हो जाता है और थोड़ी देर मुझे दर्द नहीं होता और मैं थोड़ा सो पाता था। अगले दिन सुबह मेरे इस हताश निस्सहाय अवस्था में इब्रानियों 10:35 से प्रभु ने मुझे एक वादा याद दिलाया, इसलिए अपना साहस ना छोड़ो क्योंकि इसका प्रतिफल बड़ा है। मैं इस वचन को अपने मन में रखकर उठा। सुबह जब जेल उठ गया तो मैं यिर्मयाह की किताब पढ़ने लगा। मेरा दर्द, मेरे घाव, मेरे हालात में प्रभु ने यिर्मयाह से मुझे जोड़ कर रखा। पवित्र रूह सीधे उन वचनों से मुझसे बात करने लगी। यिर्मयाह 14 का 17, 19 और 21। तो उनसे यह कह, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहे, वे ना रुके, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा दिया? क्या तू सिय्योन से घृणा करता है? नहीं, तूने क्यों हमको ऐसा मारा है कि हम चंगे हो ही नहीं सकते। हम शांति की बाट जोते रहे,
तो भी कुछ कल्याण नहीं हुआ, और यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा करते हैं तो भी घबराना ही पड़ा। अपने नाम के निमित्त हमें ना ठुकरा, अपने तेजो में सिंहासन का अपमान ना कर। जो वाचा तूने हमारे साथ बांधी उसे स्मरण कर और उसे ना तोड़। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं यिर्मयाह की तरह हो गया हूं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु ने मुझे हमेशा के लिए जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। मैं भी यिर्मयाह के शब्दों से दुआ मांगकर रोने लगा। हे प्रभु, क्यों मुझे तूने इतना मारा कि मैं चंगा नहीं हो सकता। मैं शांति की कामना करता हूं मगर कुछ अच्छा नहीं होता। मेरे प्रभु, मुझे मत ठुकरा। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। यिर्मयाह 15:10। हे मेरी माता, मुझ पर हाय कि तूने मुझे ऐसे मनुष्य को उत्पन्न किया जो संसार भर से झगड़ा और वाद विवाद करने वाला ठहरा है। ना तो मैंने ब्याज के लिए रुपए दिए और ना किसी से उधार लिए हैं, तो भी लोग मुझे कोसते हैं। फिर एक बार मुझे ऐसा लगा जैसे ये शब्द पन्नों से हट मेरी आत्मा में छप गए। ये एकदम पवित्र समय था, जैसे मानो परम प्रभु परमेश्वर खुद मेरे सेल में उतर आए हो और आमने सामने बैठ मुझे डील कर रहे हो। मेरे अंदर बहुत ही मायूसी भरा हुआ था और मैं सब प्रभु के सामने उडेलने लगा। मैं रोते हुए बोला, प्रभु यीशु, यिर्मयाह की तरह सब लोग मुझ पर दोष लगाते हैं, मुझे बद्दुआ देते हैं। मैं अब और नहीं सह सकता। मैं अंत छोर तक पहुंच गया हूं। मैं इतना रोया कि मेरी आंखें सूज गई। मेरे प्रभु ने कुछ इस तरह मुझे सांत्वना दिया जैसे मानो कोई पिता अपने छोटे बच्चे के हाथ को पकड़ता है। अगला वचन यिर्मयाह 15:11। यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा। विपत्ति और कष्ट के समय मैं शत्रु से भी तेरी विनती करवाऊंगा। मेरे दिल की गहराइयों से मैं यिर्मयाह के 15 का 16 से 18 तक बोल रोने लगा। जब तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। तेरी छाया मुझ पर हुई। मैं मन बहलाने वाले के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है? मेरी चोट को क्यों कोई औषधि नहीं है? क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाली जल के समान होगा? मैंने कई बार प्रभु से अपने इस दर्द में रहने का कारण पूछा। मैं अब सह नहीं पा रहा था। मैं इतना गिर चुका था कि मैं गिव अप करने के लिए, त्यागने के लिए तैयार हो गया। प्रभु का वचन मुझ पर चेतावनी और वादे के साथ आया। यिर्मयाह 15:19 से 21। यह सुनकर यहोवा ने यह कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा। जैसे ही ये वचन मैंने पढ़ा, एक पावरफुल विजन मुझे आया। हालांकि मैं जगा हुआ ही था। मैंने देखा मेरी पत्नी डेलिंग मेरे पास बैठी है। वो जेल से छूट चुकी है और कोई दवाई बना रही है। वो प्यार से मेरे घावों का इलाज कर रही है। मैं प्रोत्साहित हो गया। मैं उससे पूछा, क्या तुम छूट गई? उसने जवाब दिया, तुम जेल का आयन दरवाजा क्यों नहीं खोल लेते? मैं कुछ जवाब दूं उससे पहले ही वो कमरे से चली गई और मेरा विजन खत्म हो गया। प्रभु ने मुझसे कहा, ये तेरी रक्षा का समय है। मुझे तभी साफ हो गया था कि ये विजन प्रभु की तरह से है, ताकि मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूं। ब्रदर जू और मेरे सेल के बीच में एक दीवार थी। हमने सिग्नल बना रखा था कि अगर किसी को कोई परेशानी है या तुरंत प्रार्थना की जरूरत है तो दीवार में 2 बार जोर से मारे। ब्रदर जू ने दीवार से मेरी आवाज सुनी। मैंने गार्ड को बुलाया। वो मेरे पास आया। मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, मुझे अभी टॉयलेट जाना है। क्योंकि मुझे उठाने का काम ब्रदर जू का था, गार्ड ने उनका दरवाजा भी खोला और मुझे बाथरूम तक उठाकर ले जाने के लिए बोला।